नमस्कार, मैं हूं संचयता मंडल और आप देख रहे हैं एके न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों के साथ। दिल्ली की वायु गुणवत्ता दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि अब भी ये बहुत ही बेहद खराब कैटेगरी में है। इस बीच आज फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से संभावित लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 330 दर्ज किया गया था, जो कि एक दिन पहले यानी शनिवार को 437 था। शुक्रवार को AQI 471 था, जो कि इस मौसम का सबसे खतरनाक स्तर का AQI था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली के भीतर प्रदूषण के कारक है बायोमास का जलना, गाड़ियों का प्रदर्शन और डस्ट पॉल्यूशन, जिसके खिलाफ हमने रणनीति तैयार कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन जब तक पराली जलने जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लगती और साथ ही दिल्ली से सटे हुए दूसरे राज्यों में से ऐसे ही कदम नहीं उठाए जाते, तब तक NCR की इस समस्या में निजात पाना मुश्किल है। वहीं शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चिंताजनक हालात है। यही कारण है कि राजधानी में जिस तरह हवा की स्थिति खराब हुई है, दिल्ली सरकार ने पहले ही स्कूल और कॉलेज राजधानी में बंद करने का ऐलान किया है। केवल वही स्कूल खुलेंगे जहां सोमवार से परीक्षा होनी है। दिल्ली में सभी ऑफिस, स्वायत्त संस्थाओं को भी वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने को कहा है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ने लोग इसी दायरे में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। आज फिर इस मामले पर सुनवाई है, जहां दिल्ली सरकार अपनी ओर से प्रस्ताव अदालत के सामने रखेगी, जिसके बाद लॉकडाउन पर भी फैसला संभव है। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स, नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देखते रहिए एके न्यूज़। धन्यवाद।